चलिए शुरुआत करते हैं आज की न्यूज़पेपर की। हम साइंस वाले हिस्से के साथ में सबसे पहली न्यूज़ हम देख रहे हैं मून से रिलेटेड। पार्टिकुलरली हम बात कर रहे हैं अमेरिका के अंतरिक्ष प्रोग्राम की। इसमें बताया जा रहा है आने वाले टाइम में ऐसा हो सकता है कि आने वाले टाइम में अमेरिका चंद्रमा में कुछ लोगों को भेजेगा। और ये जो भेजने वाला है वो ज़्यादा लंबा टाइम पीरियड नहीं है उसका। 29 अगस्त को ये सेंड करने वाला है। 42 दिन के लिए अपने लोगों को ये भेजने वाला है। तो इसके लिए उसको चाहिए एक पावरफुल रॉकेट। ठीक है, अभी तक जितने भी रॉकेट बने हैं उन रॉकेटों में ये सबसे पावरफुल होगा। जल्दी ही लॉन्च करने वाला है इसको अमेरिका, जो कि कैरी करेगा ओरियन कैप्सूल को। नासा ये अंदाज़ा लगा रहा है, ये आशा है कि विल सून ट्रांसपोर्ट एस्ट्रोनॉट बैक टू द मून। ठीक है, एस्ट्रोनॉट्स लोगों को जल्दी ही मून में भेजा जा सकता है। सब कुछ यदि प्लानिंग के अनुसार हुआ तो नासा स्पेस लॉन्च सिस्टम, नासा इसको लॉन्च कर देगा SLC को 29 अगस्त को, फ्लाइंग अराउंड द मून। इसके बाद वाली न्यूज़ हम देखने वाले हैं HSV वायरस से रिलेटेड, जिसका पूरा नाम रखा गया है हर्पीज सिम्प्लेक्स वायरस। इसकी हिस्ट्री को बताई गई है कि कितना पुराना ये वायरस हो सकता है। DNA हमने एक्सट्रैक्ट करे थे एंशियंट ह्यूमन की टीथ से। पुराने टाइम में जो इंसान हुआ करते थे, आज से हज़ारों साल लाखों साल पहले, उनके दांतों से हमने DNA को कलेक्ट किया है। उस DNA ने ये हमें इंडिकेट किया है कि जो HSV वायरस था वन टाइप वाला, जिसको हम कोल्ड सोर वायरस बोलते हैं, पहली बार देखा गया था लगभग यूरोप में अराउंड 5000 ईयर्स एगो। लगभग 5000 साल पहले हमने इस वायरस को देखे थे यूरोप में। आप फिर बाद में ये देखोगे कि कल्चरल प्रैक्टिस में हम चेंजिंग देखने को मिला था ड्यूरिंग द ब्रॉन्ज एज, जैसे कि इंक्लूडिंग द इमरजेंस ऑफ रोमांटिक किसिंग का इमरजेंस हुआ। इसी के चलते चलते ऐसा बताया जा रहा है ये वायरस एक से दूसरे में ट्रांसमिट हुआ था। कोविड-19 की बीमारी के इन्फेक्शन को लेकर के एक डाटा यहाँ पर प्रस्तुत किया गया है, जिसमें बताया जा रहा है more than 2 years after patient have been reported suffer from long covid। यदि कोई व्यक्ति है जिसको कोरोना हुआ था, लेकिन कंडीशन ऐसी है कि काफ़ी लंबा पीरियड हो गया है, 2 साल से भी ज़्यादा का टाइम पीरियड हो गया है, आफ्टर पेशेंट हैव बीन रिपोर्टेड सफ़र फ्रॉम लॉन्ग कोविड। यूएस ने अनवील्ड किया है कुछ रिसर्च को, यूएस की तरफ से खोज की गई है, कुछ रिसर्च की गई है ताकि अंडरस्टैंड हम कर सकें, प्रिवेंट कर सकें, ट्रीट कर सकें ब्रॉड रेंज ऑफ परसिस्टेंट। कब ये दृढ़ता के साथ वह फैल रहा है और कब जो है ये डिसीज़ के सिम्टम हैं कम हो जा रहे हैं, कमज़ोर हो जा रहे हैं। लॉन्ग कोविड इज़ नाउ नॉन टू अफेक्ट 5% से 30%। लॉन्ग कोविड का मतलब ये है कि अफेक्ट कर सकता है 5 से लेकर के 30% लोगों को। पीपुल ग्लोबली आफ्टर इनिशियल SARS-CoV-2 इन्फेक्शन। इसके बाद वाली न्यूज़ हम देखने वाले हैं, हम कभी कभी ऐसी चीज़ खाना चाहते हैं जिसमें शर्करा की मात्रा कम रहती, मतलब आप शक्कर का दूसरा विकल्प ढूंढते हो कि हम शक्कर नहीं डालेंगे, इसके बदले में ये डाल लेते हैं। तो यहाँ पर बताया जा रहा है आप शक्कर के बदले में जो सब्स्टिट्यूट यूज़ कर रहे हो वो कितना कारगर सिद्ध हो रहा है। ठीक है, उससे आपकी बॉडी को कितना फ़ायदा पहुँच सकता है। नॉट बीनिंग, यदि आप लंबे समय से नॉन न्यूट्रिटिव स्वीटनर का यूज़ कर रहे हो, ठीक है, जिसमें न्यूट्रिएंट्स नहीं हैं, ऐसे मिठास पैदा करने वाले खाद्य पदार्थ का यूज़ कर रहे हो, ठीक है, जिनमें ये प्रॉमिस किया जा रहा है कि हम डिलीवर करेंगे ऑल स्वीटनेस ऑफ द शुगर में जितनी भी स्वीटनेस है हम आपको दे देंगे, लेकिन आपको कैलोरी नहीं मिलेगी। दे आर बिलीव टू हैव नो इल इफेक्ट,
कंपनियां ये वादा कर रही हैं कि इसका बुरा असर आपकी बॉडी में नहीं पहुंचने वाला है, लेकिन रिसर्चर लोगों ने ये भी फाउंड किया है, ये पता लगा लिया है कि जो शुगर के जो सब्स्टिट्यूट आप यूज़ कर रहे हैं, शक्कर की जगह दूसरी चीज़ यूज़ कर रहे हैं, वो इनर्ट नहीं है। इनर्ट का मतलब निष्क्रिय नहीं होते हैं कि हमारी बॉडी में जा रहे हैं तो कोई असर ही नहीं डालेगी। फैक्ट वाली बात तो ये है कि सम कैन एल्टर ह्यूमन कंज्यूमर्स माइक्रोबायोम्स। हमारे शरीर के अंदर में जो माइक्रोबायोम्स पाए जाते हैं उनमें ये चेंजेस ला सकते हैं और इससे आपके हेल्थ पर भी असर पड़ सकता है। साइंस की सबसे अच्छी और अगली न्यूज़ हम देखने वाले हैं, मॉस्क्यूटो के अंदर जो इंसानों को सूंघने की कैपेसिटी है ना, उसको यहाँ पर डिकोड करने की कोशिश की गई, उसको एक्सप्लेन करने की कोशिश की गई है। बताया जा रहा है जो मॉस्क्यूटो हैं, मच्छर हैं, वो ब्रेक कर दे रहे हैं ऑल फेवरेट रूल्स ऑफ हाउ एनिमल्स स्मेल थिंग्स। ठीक है, जो लगता है हमें कि एनिमल इन नियम कानून का इस्तेमाल करते हैं किसी भी चीज़ का पता लगाने के लिए, तो वो उस प्रकार के जो नियम कानून है उस सबको मच्छरों ने ब्रेक कर दिया है। हम जानते हैं कि लगभग 3000 स्पीसीज पाई जाती हैं मच्छरों की। इनमें से कुछ हैंडफुल ऐसे हैं वो कि चूजी होते हैं एंड विल ओनली टारगेट पीपुल फॉर देयर ब्लड, और कुछ ही ऐसे रहते हैं जो कि पीपुल को टारगेट कर रहे हैं उनके ब्लड के लिए। एग्जाम्पल के तौर पर एंडीज इजिप्टी, एनाफ्लीज, क्यूलैक्स, ये काफ़ी वेल नोन हैं एज ए वेक्टर फॉर डिजीज सच एज डेंगू। ये क्या फैलाते हैं? बीमारियां फैलाती हैं, जैसे कि डेंगू हो गया, मलेरिया होगा, इसके साथ साथ में वेस्ट नील फीवर। हाउ दीज स्पीसीज आर स्पेसिफिकली एबल टू डिटेक्ट ह्यूमन, कैसे करके ये मच्छर इंसान को डिटेक्ट कर ले रहे हैं, एंड ऑफन फ्रॉम एज मैनी एज 50 मीटर अवे, 50 मीटर दूर से ही इंसानों की इनको भनक लग जाती है। ठीक है, तो इस चीज़ ने वैज्ञानिक लोगों को आश्चर्य में डाल दिया है। अब आप प्रिंसिपल को समझने की कोशिश करिए, ठीक है, जिसमें मुश्किल जा रही है। इस साइंस क्वेश्चन अपार्ट, साइंस क्वेश्चन के साथ साथ में हमें अंडरस्टैंड करना है दीज बिहेवियरल पैटर्न को, इन इनफैक्ट को, जो कि इन्फ्लुएंस करता है मेथड को, टू ट्रैप एंड एलिमिनेट देम। इससे हमें फ़ायदा होगा कि हम हो सकता है इनकी संख्या को कम कर सकें। जो मॉस्क्यूटो होते हैं प्रतिकर्षक टाइप के इनका वर्क रहता है, ऑन द प्रिंसिपल ऑफ ऑब्स्ट्रक्टिंग इंसेक्ट सेंस ऑफ स्मेल। इसमें एक वर्ड यूज़ किया गया है रिपेलेंट। रिपेलेंट का मतलब होता है कीड़े आदि के भगाने वाला एक रासायनिक पदार्थ, केमिकल हम स्प्रे करते हैं ना जिससे मच्छर वगैरह भाग जाते हैं, तो उसी रिपेलेंट की यहाँ पर बात करी गई है। तो मच्छरों को भगाने के लिए मोस्ट जो केमिकल है इन रिपेलेंट्स की यदि हम बात करें तो वो है DEET, डाई एथिलेट टोलुमाइड। ठीक, एग्जाम्पल के तौर पर ये कन्फ्यूज़ करता है मॉस्क्यूटो के एंटीना को, उसके पास जो एंटीना है जिससे वो पता लगाता है कि कौन सी चीज़ आदमी किधर भाग रहा है, किधर जाना है मेरे को, दैट इज़ सेंसिटिव टू स्वीट एंड कार्बन डाइऑक्साइड फ्रॉम द ह्यूमन बॉडी। इस एंटीना की मदद से वो आपके पसीने का पता लगा लेगा, आपके जो CO2 आप उत्सर्जन कर रहे हो उसका वो पता लगा लेता है। फिर भी बताया जा रहा है इस प्रकार से, और जो कई प्रकार के और भी इंग्रेडिएंट हैं जैसे कि पिकारिडीन, IR 3535, इसके साथ साथ में यूकलिप्टिस ऑयल आर नॉट फुल प्रूफ। इनको आप फुल प्रूफ नहीं बोल सकते हो, सरल नहीं होते। द रीज़न फॉर दिस, ए स्टडी इन दिस मंथ जनरल सेल, एक पत्रिका है सेल, इसमें ये रिपोर्टिंग की गई है कि ये जो मॉस्किटोस है ना हैव इवोल्व रेजिलेंट बैकअप्स इन देयर
olfactory system that makes sure they can always smell our skin. कुछ स्टडी ऐसी आई है जो ये कह रही है कि आप कुछ भी छिड़क दो उनको तो आपका पता लग ही जाएगा। आगे ये बताया जाता है कि घ्राण न्यूरॉन्स जिसको हम बोल रहे हैं ओल्फैक्टरी न्यूरॉन्स, जो कि डिज़ाइन करे गए हैं, ये क्या काम करते हैं, ये ट्रांसमिशन करते हैं सेंसेशन को। सेंसेशन मतलब कि कोई भी चीज़ कहाँ है, किधर है, इसका ट्रांसमिशन करते हैं ऑफ स्मेल को। ठीक है, यो कोई खुशबू है, किसी भी प्रकार की गंध आ रही है तो उसको ट्रांसमिट करने का काम करते हैं। कहाँ? रिसेप्टर के पास भेजेंगे, हमारे दिमाग में। यही रिस्पॉन्सिबल माने जाते हैं डिटेक्टिंग वन टाइप ऑफ ओडर इन एनिमल्स। ठीक है, एनिमल्स में ये डिटेक्ट कर सकते हैं ओडर को, मतलब कि गंध को। ठीक इसी प्रकार से एक और आप ये समझ लीजिए, यदि किसी व्यक्ति में एक गंधक रिसेप्टर, जिसको हम बोले थे ना घ्राण न्यूरॉन्स, क्षतिग्रस्त हो गया तो उस रिसेप्टर को व्यक्त करने वाले सभी न्यूरॉन्स उस गंध को महसूस करने की क्षमता खो देते हैं। हालांकि शोधकर्ता टीम ने ये पाया कि मच्छर का जो घ्राण था उस तरह काम से नहीं करता है। इसके बाद फॉरेन वाले पेज में यदि हम चलें तो यहाँ पर फ्रांस और अल्जीरिया के रिलेशन को बताया जा रहा है। बताया जाता है कि जो मैक्रोन है, इमैनुअल मैक्रोन, इन्होंने प्रतिज्ञा करी है, वो उसका मतलब होता है प्रतिज्ञा करना, एक नए पैक्ट की अल्जीरिया के साथ में। फ्रांस के जो प्रेसिडेंट है, राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रोन, और इनके काउंटर पार्ट हो गए अल्जीरिया के लीडर। इन्होंने सैटरडे के दिन डिक्लेयर किया है एक नए इरिवर्सिबल डायनामिक ऑफ द प्रोग्रेस को इन देयर नेशंस रिलेशन, ताकि दोनों देशों के जो रिलेशंस है ना उनमें प्रोग्रेस हो सकते। इसमें कंक्लूडिंग था ए विजिट बाय द मिस्टर मैक्रोन एम्ड एट एंडिंग मंथ ऑफ द टेंशन, ताकि जो टेंशन है उसको एंड किया जा सके। इसके बाद वाली न्यूज़ हम देखने वाले हैं यूनाइटेड नेशंस को, जिसको हम हिंदी में कहते हैं संयुक्त राष्ट्र संघ। यूनाइटेड नेशंस एक इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है। बहुत सारे देश मिलकर के इस समूह को बनाए हैं, जिसकी स्थापना की गई थी 1945 में। इट इज़ करेंटली मेड अप ऑफ 193 मेंबर स्टेट। हाल ही में आप देखोगे तो 193 देश इससे जुड़े हुए हैं। इसका मिशन, इसके साथ साथ में इसका काम, इसको गाइड किया जाता है किसके द्वारा? गाइडेड किया जाता है बाय द पर्पस एंड प्रिंसिपल कंटेन इन इट्स फाउंडिंग चार्टर। जब हम इसकी स्थापना कर रहे थे उसी टाइम में इसके नियम और कानून बनाए गए थे, और फिर इसको इम्प्लीमेंट किया जाता है बाय इट्स वेरियस ऑर्गन। अलग अलग इसके अंग बनाए गए हैं, अलग अलग भाग में इसको बांट दिया गया है, वो इम्प्लीमेंट करते हैं इनके कामों को। इसके साथ साथ में कुछ स्पेशलाइज्ड एजेंसी भी हो सकती है, वो इसको इम्प्लीमेंट करेगी। इसकी एक्टिविटी जिसमें इंक्लूड है मेंटेनिंग इंटरनेशनल पीस एंड सिक्योरिटी। ठीक है, इसकी कुछ एक्टिविटी हैं जैसे कि इंटरनेशनल पीस और सिक्योरिटी को बनाए रखना, इसके साथ साथ में प्रोटेक्ट करना ह्यूमन राइट्स को, डिलीवर करना ह्यूमैनिटेरियन एड को, प्रमोट करना सस्टेनेबल डेवलपमेंट को, इसके साथ साथ में अपहोल्डिंग करना इंटरनेशनल लॉ को। जो इंटरनेशनल लॉ बनाए गए हैं उनको कंटिन्यू करना, उनको जारी रखना। इसके इतिहास की हम बात करें तो 1899 में इंटरनेशनल पीस कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया गया था हेग में, ताकि हम इलेबोरेट कर सकें मतलब विस्तार कर सकें हम इसका इंस्ट्रूमेंट फॉर सेटलिंग क्राइसिस पीसफुली। यदि कभी कोई क्राइसिस आता है तो उससे आप कैसे पीसफुली निपटोगे, प्रिवेंट करोगे आप वार को, इसके साथ साथ में कोडिफाई करोगे रूल्स ऑफ वारफेयर। युद्ध से संबंधित जो नियम कानून है उसमें हम कोडिफाई करने वाले। इसको अडेप्ट किया गया था, इसने क्या अडॉप्ट करा? कन्वेंशन फॉर द पैसिफिक सेटलमेंट ऑफ इंटरनेशनल डिस्प्यूट्स। इसके बाद
इस्टेब्लिश किया था परमानेंट कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन, जिसने काम चालू कर दिया था 1902 से ही। दिस कोर्ट वाज द फॉरेनर फोर रनर ऑफ द यूएन इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस, जिसको आप यूएन हाल ही में यूनाइटेड नेशनल का इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस बनाया गया है, इसका पूर्वज इसको माना जाता। मतलब इसके पहले 1902 का आर्बिट्रेशन वाला कोर्ट हुआ करता था। न्यूज़ की तरफ चलते हैं और न्यूज़ में हम देख लेते हैं रसिया ने क्या काम किया है। ब्लॉक लगा दिया है एक एग्रीमेंट के ऊपर। ये एग्रीमेंट था यूनाइटेड नेशंस न्यूक्लियर ट्रीटी के ऊपर। ठीक है, रसिया ने लेट ऑन फ्राइडे ब्लॉक कर दिया है एक एग्रीमेंट को, जो कि फाइनल डॉक्यूमेंट था 4 वीक रिव्यू का, किसका, यूएन ट्रीटी का। कंसिडर्ड द कॉर्नर स्टोन ऑफ द न्यूक्लियर डिसआर्मेंट। ठीक है, जो एक काफ़ी बड़ा मुद्दा माना जाता था न्यूक्लियर डिसआर्मामेंट को लेकर के, कोई भी अब जो है न्यूक्लियर का इस्तेमाल गलत जगह में नहीं करेगा, युद्ध के लिए नहीं करेगा या फिर और भी अदर काम के लिए नहीं करने वाला है। विच क्रिटिसाइज इट्स मिलिट्री टेक ओवर ऑफ यूरोप्स लार्जेस्ट न्यूक्लियर प्लांट सून आफ्टर रशियन ट्रूप्स इन्वेडेड यूक्रेन। ठीक है, जब रसिया ने यूक्रेन का जो न्यूक्लियर प्लांट है उस पर हमला किया था, तो इससे न्यूक्लियर डिजास्टर आ सकता था। इसी के चलते चलते शायद यूनाइटेड नेशंस की तरफ से कुछ नियम कानून बनाने की तैयारी चल रही थी कि जो न्यूक्लियर जो हथियार होते हैं ना, उनका हमें कम से कम यूज़ करता है। इसके बाद अगली न्यूज़ आई है केंद्रीय विद्यालय में शिक्षकों की कमी को लेकर के। स्टाफ शॉर्टेज ने अफेक्ट किया है केंद्रीय विद्यालय के अध्ययन अध्यापन को, ऐसा बताया जा रहा है। लैक ऑफ करियर एडवांसमेंट, ट्रांसफ़र पॉलिसी लीव प्रिंसिपल बिटर एस टीचिंग वैकेंसीज क्लाइम टू 12,044। कई सारे ऐसे रीजन्स हैं जिसके चलते चलते केंद्रीय विद्यालय में टीचरों की कमी आ गई है, उसको यहाँ पर उल्लेख किया गया है। ये चार्ट ये बताया जाता है कि कौन से स्टेट में कितने टीचरों की भर्ती की ज़रूरत है। ठीक है, आज तक का ये डाटा है कि जून 2022 तक कितने टीचरों की ज़रूरत है। तमिलनाडु हैज़ हाईएस्ट नंबर ऑफ वैकेंसीज फॉलोड बाय द मध्य प्रदेश एंड कर्नाटका। तमिलनाडु में 1162 टीचर की ज़रूरत है, इसके बाद मध्य प्रदेश आता है, इसके बाद कर्नाटका आता है। मध्य प्रदेश में 1066 टीचर की कमी, कर्नाटक में 1006 की कमी, वेस्ट बंगाल में 964 की कमी है, फिर उड़ीसा, महाराष्ट्र, केरल, आंध्रा, उत्तर प्रदेश और तेलंगाना। तो जितने भी केंद्रीय विद्यालय हैं उसका 40% डू नॉट हैव ए प्रिंसिपल, उनके पास एक तो प्रिंसिपल तक नहीं है। द शॉर्टेज ऑफ टीचर्स टू, इसके साथ साथ में टीचरों की भी कमी है। हैज़ मोर देन डबल्ड इन द पास्ट 3 years as COVID-19 स्टॉप रिक्रूटमेंट फॉर दिस स्कूल। अब आप जैसे ही बात करोगे पिछले 2-3 सालों की, कोरोना के चलते चलते सरकार ने किसी प्रकार की भर्ती ही नहीं ली है। ठीक है, स्पेशली मीन फॉर चिल्ड्रन ऑफ यूनियन गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ इंक्लूडिंग डिफेंस एंड पैरामिलिट्री पर्सनल्स। जुलाई में संसद में शिक्षा राज्य मंत्री अन्नपूर्णा देवी ने कहा था इन स्कूलों में रिक्त शिक्षण पद, कितने टीचर की कमी थी 2019 में और हाल में। पहले थी 5,562 और ये बढ़कर के हो गई है 12,044। इस कमी को पूरा करने के लिए गवर्नमेंट ने क्या करी, 9,161 लोगों को ठेके पे दे दी, मतलब कि संविदा शिक्षकों की भर्ती करी थी, ऐसा यहाँ पर बताया जाता है। वहीं दूसरी ओर कोरोना के चलते चलते जो पेरेंट्स हैं ना, अपने बच्चों की शिक्षा का जो खर्चा उसको अफोर्ड नहीं कर पा रहे हैं, इसके चलते चलते उन्होंने क्या काम करा, प्राइवेट से हटा करके अपने बच्चों को सरकारी में दाखिला दिलाना चालू कर दिया है। 2020-21 के अनुसार शिक्षकों के लिए 46,335 स्वीकृत पद थे।
रिपोर्ट का कहना है स्टाफिंग गैप ऐसे समय में आया है जबकि छात्रों के नामांकन में लगातार वृद्धि हो रही है, जो 2021 में 13% से बढ़कर के 13.8 पर लाख हो गई है। 2017 में कितना था नामांकन? 12.2 लाख था। अब कुछ ऐसा बताया जा रहा है कि 70 स्कूल ऐसे हैं जो कि डबल शिफ्ट में चल रहे हैं, क्योंकि यहाँ केंद्र सरकार के कर्मचारियों की बड़ी संख्या है और नई दिल्ली जैसे स्थानों पर छात्रों की भारी मांग है। अब प्रिंसिपल को क्या काम करना पड़ेगा? प्रिंसिपल को तो दोनों शिफ्ट में रुकना पड़ेगा, क्योंकि प्रिंसिपल एक ही रहता है।